Good morning, students. Today's topic of video lecture is chromosomal sex determination. As I had told you, students, that chromosomal sex determination topic comes under late embryonic development. And in the late embryonic development, there were other topics such as amphibian metamorphosis, tetrapoda limb development, which we have already studied in our earlier classes. So today I am going to give you a brief idea about chromosomal sex determination, and then we are going to continue this topic further in our classes. So what exactly do we mean by the word sex determination? Sex determination means whether an individual will become a male or a female. And this sex expression is governed by chromosomes and genes. If we talk about unisexual animals, then chromosomes we know are of two types, autosomes and allosomes. ऑटोजोम्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जो जनरल बॉडी क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड दोज हम ये मान के चलते थे कि दे डू नॉट प्ले अ रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन, बट आप आगे भी देखेंगे कि ऑटोजोम्स का भी रोल होता है इन सेक्स डिटर्मिनेशन में. सो यहाँ पे हम ये डेफिनेशन लिख रहे हैं कि ऑटोजोम्स आर क्रोमोसोम्स विच डू नॉट डिफर इन मॉर्फोलॉजी एंड नंबर इन मेल एंड फीमेल. ये बेस्ट डेफिनेशन है ऑटोजोम्स की अगर आप सेक्स डिटर्मिनेशन में लिख रहे हैं तो. नेवर राइट कि ऑटोजोम्स हैव नो रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन, ये गलत है स्टूडेंट्स. So what are autosomes? They are chromosomes which do not differ in morphology and number. Okay. Next is allosomes or sex chromosome. एलोजोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जिनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है और ये नंबर में भी डिफर करते हैं. जैसे अगर फीमेल है तो उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम आ जाएंगे और मेल है तो उसमें 1 एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा. सो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में आपको पता है कि 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और बाकी के जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं. So students, in a tabulated form, I am emphasizing what are the differences between autosomes and allosomes. So normally हम ये क्या कहते हैं कि autosomes वो होते हैं जो other than sex chromosomes होते हैं, जबकि allosomes को हम sex chromosomes कहते हैं. और ऑटोसोम्स का अगर आपको नंबर लिखना है तो दैट वुड बी 2n-1 और एलोसोम्स होते हैं 2. ओके. ऑटोसोम्स का नंबर जो होता है इट डिफर्स फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, वेराज एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 2 ही होते हैं, फिक्स्ड है. दूसरी बात, autosomes do not exhibit sex linkage. What does this word mean, sex linkage? Students, इस word का दूसरा भी एक synonym word होता है which is known as non-disjunction of chromosomes. Non-disjunction of chromosome का मतलब होता है दोनों क्रोमोसोम की टेंडेंसी होती है कि वो एक साथ गैमीट में जाएं, जबकि हमें पता है कि एक गैमीट में आउट ऑफ द 2 क्रोमोसोम्स एक ही जाता है. ये जो नॉन डिसजंक्शन होता है ये एक्स क्रोमोसोम की टेंडेंसी होती है, तो वो ऑटोसोम्स में नहीं होती है ये टेंडेंसी. Now, what is exactly the mechanism of sex determination? सेक्स डिटर्मिनेशन अगर हम देखें तो उसमें एनवायरनमेंट का भी रोल आता है, क्रोमोसोम्स का तो मेन रोल है ही, एंड मोनोजेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन. ये क्या होते हैं?
हम आगे इनको समझेंगे स्टूडेंट्स। So if we go towards the सेक्स कैरेक्टर्स कौन डिटरमाइन करता है स्टूडेंट? प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर तो गैमीट से पता चलता है, और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जिसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल डिफरेंशिएशन कहते हैं, जेनिटेलिया, उनसे पता चलता है, जिनमें हॉर्मोन्स का रोल आता है। आफ्टर दैट वी कम टू क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में हम ये बताएंगे कि देयर आर 2 सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। नाउ जो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है स्टूडेंट्स, वो भी 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन बाय एलोसोम्स। एलोसोम्स आपको पता है सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट इज डिप्लॉयड हैप्लॉयड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एंड द थर्ड इज जीनिक बैलेंस सिस्टम। ये तीनों क्या होते हैं हम बिल्कुल डिटेल में इनको करेंगे और हम समझेंगे कि ये कैसे चलते हैं ये तीनों। तो जब हम एलोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स के ऊपर। अब एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स जनरली हम एक्स या वाई से डिनोट करते हैं, बट इन सम बर्ड्स हम उसको जेड एंड डब्ल्यू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आप आगे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे फीमेल हेट्रोगेमेटिक होती है। अगर 2 एक्स क्रोमोसोम आ रहे हैं तो उसको हम होमोगेमेटिक सेक्स कहेंगे। अगर एक्स वाई आ रहा है तो हेट्रोगेमेटिक सेक्स। So based on this, there are 4 different systems of allosomal sex determination. A very important part, students, you have to understand this. जो फर्स्ट टाइप ऑफ एलोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन है उसमें आ रहा है XX एंड XY। XX तो फीमेल है, XY मेल है। जो सेकंड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आ रहा है उसमें XX फीमेल है एंड XO मेल है। रिमेंबर स्टूडेंट, यहाँ पे Y क्रोमोसोम नहीं है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो फर्स्ट टाइप का होता है XX एंड XY, और यहाँ पे हमें मालूम है कि Y क्रोमोसोम इज अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट ऑफ सेक्स इवन इफ देयर आर 2X क्रोमोसोम्स। आप ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, इवन इफ यहाँ पे 2X क्रोमोसोम हैं और एक Y क्रोमोसोम आ जाता है तो वो मेल ही बनेगा, बिकॉज Y क्रोमोसोम स्ट्रांगली डिटरमाइन सेक्स इन ह्यूमन बींग्स। आप अगर क्लीन फ्लिंटर सिंड्रोम देखेंगे तो उसमें ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आती है, और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, 2X क्रोमोसोम होने के बावजूद भी अगर एक Y भी आ गया तो वो मेल ही बनेगा। जो सेकंड टाइप है दैट इज XX एंड XO। नाउ द थर्ड टाइप जो है स्टूडेंट दैट इज XO फीमेल एंड XX मेल। ये सब स्टूडेंट्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं यहाँ पे। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ एलोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन इज ZWZZ, जहाँ पे ZW होती है फीमेल और ZZ मेल सिस्टम। इनको डिटेल में स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है XX एंड XY, जिसे फीमेल मेल सिस्टम कहते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं ड्रोसोफिला, मैन। ओके, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, वी वेरी वेल नो दैट 2X क्रोमोसोम्स इन फीमेल एंड 1 इन मेल। आई नीड नॉट एक्सप्लेन यू दिस। नेक्स्ट, अगर हम XX एंड XO की बात करें तो इसमें फीमेल तो वही XX है मगर मेल में Y क्रोमोसोम नहीं है। एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से पता है कि दी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर ग्रासहॉपर्स एंड मेनी ऑर्थोप्टेरा एंड हेमिप्टेरा इंसेक्ट्स। सो फीमेल तो XX है, मेल XO है। फीमेल अगेन इज होमोगेमेटिक एंड मेल इज heterogametic. Now what happens here is that the male is heterogametic, which produces sperms, half of which have X chromosome and other half have no X chromosome. और अगर एक फीमेल का X मेल के X वाले से यूनियन कर जाता है तो फीमेल बनेगी, और अगर एक फीमेल की X क्रोमोसोम वाला एग
मेल के नन वाले से यूनियन हो जाता है तो मेल बन जाएगा, XO आ जाएगा उसमें. The third type is XOXX. XOXX में XO फीमेल होगी और XX मेल होगा. बिल्कुल उल्टा है. This is just opposite to the one we had discussed just now. और इसके examples हैं very few species of insects like Fumia. This is just the opposite of XX and XO. And the fourth type is ZWZZ. As I already told you, ZW and ZZ birds में आता है because वहाँ पे फीमेल हेट्रोगेमेटिक हो गई है, इसलिए उसको अलग करने के लिए हमने यहाँ पे सिंबल्स दिए हैं ZW and ZZ. मेल होमोगेमेटिक है जिसमें 2 Z क्रोमोसोम्स हैं. Now we are going to study the diploid haploid female male system. डिप्लॉयड हैप्लॉयड आपको पता है पार्थेनोजेनेसिस जिनमें होता है, दैट इज हनी बीज, एंड्स एंड टर्माइट्स. यू हैव स्टडीड स्टूडेंट्स, जब आपने इनकी पूरी लाइफ साइकिल पढ़ी थी कि फीमेल्स में डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं 32 एंड ड्रोन्स और मेल्स में हैप्लॉयड होते हैं. फीमेल्स जो होती हैं वो क्वीन एंड वर्कर्स होती हैं. अगर इन फीमेल्स को, जिस फीमेल को रॉयल जेली पे फीड किया जाता है, दैट बिकम्स अ क्वीन. क्वीन इज फर्टाइल एंड रेस्ट ऑल फीमेल वर्कर्स आर स्टेराइल. ओके, वी हैव गॉन थ्रू दिस लाइफ साइकिल मेनी टाइम्स स्टूडेंट. तो क्वीन जो होती है दैट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड एग्स, but the haploid male bees produce haploid sperms by mitosis rather than by meiosis. That is a very important point you have to remember कि जो हनी बी में मेल होता है वो भी हैप्लॉइड स्पर्म्स ही प्रोड्यूस कर रहा है, बट वहां पे मियोसिस नहीं हो रहा, माइटोसिस ही होता है. ओके okay? Now, the third type of chromosomal sex determination is genic balance system, जो कि आपको डिटेल में भी पढ़ना है स्टूडेंट्स. जीनिक बैलेंस सिस्टम जो था वो सीबी ब्रिजेस ने दिया था 1922 में ड्रोसोफिला के लिए. इसे सीबी ब्रिजेस क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी भी कहा जाता है. Now, what does this theory state? According to this theory, the sex of an individual is determined by a balance between genes for maleness and that for femaleness present in the individual. ठीक है. और जीनिक बैलेंस थ्योरी ये कहती है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे भी हैं एज वेल एज ऑटोसोम्स पे भी हैं. रिमेंबर स्टूडेंट, इसीलिए मैंने कहा था कि आप क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में ऑटोसोम्स की ये डेफिनेशन नहीं लिखेंगे कि दे डू नॉट डिटरमाइन सेक्स, क्योंकि यहाँ पे भी देख लीजिए, और इसको हम प्रूफ भी करेंगे चेकर बोर्ड बना के ड्रोसोफिला में. हम वी आर गोइंग टू प्रूव दिस ऑल्सो कि ये जीनिक बैलेंस थ्योरी कैसे करेक्ट है. ओके, सो जीनिक बैलेंस थ्योरी ये कह रही है कि मेल सेक्स की डिटरमाइनिंग जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, वाई क्रोमोसोम हैज नो रोल इन ड्रोसोफिला. हालांकि XX XY मेल का जब हम एग्जाम्पल देख रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि ह्यूमन भी है एंड ड्रोसोफिला भी है, पर ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम तो है स्टूडेंट, पर वहाँ पे वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में. वहाँ पे ऑटोसोम्स का रोल होता है टू डिटरमाइन मेल सेक्स एंड एक्स क्रोमोसोम का रोल है टू डिटरमाइन फीमेल सेक्स. ये ह्यूमन बींग से डिफरेंस आ गया है. ह्यूमन बींग्स भी XX एंड XY है, but human beings में Y chromosome has a potent role in sex determination, whereas Drosophila is also XX and XY, but Drosophila में Y chromosome does not determine sex. Autosomes determine male sex and female sex is determined by X chromosome. Okay,
सो जीनिक बैलेंस सिस्टम ये कहता है कि ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटरमाइन होता है, इट डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू दैट ऑफ ऑटोसोम्स. वेरी इंपॉर्टेंट. और ये रेशियो क्या है? एक्स बाय ए. इसको हम समझेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में कि ये जो x बाय ए रेशो होता है ये ड्रोसोफिला में किस तरीके से सेक्स को डिटरमाइन करता है. तो टेकिंग ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन बीइंग्स एज एन एग्जांपल, हम क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन को समझेंगे. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू with genic balance theory.